तो आइए हम मंगलाचरण करके गजेंद्र मोक्ष स्तुति का उच्चारण करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्ण कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में, जहाँ पे हम विभिन्न ग्रंथों का चर्चा करते हैं। चैतन्य भागवत का चर्चा चल रहा था। हमने श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन का अध्ययन समापन किए, चैतन्य भागवत प्रारंभ किए, और अब हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है, उसके दिशा में। और इनके साथ में समांतराल रूप से पैरेलली हमारा ये गजेंद्र मोक्ष स्तुति चलता रहता है। अभी और कुछ श्लोक शेष है। गजेंद्र मोक्ष स्तुति भी समाप्त होने ही वाला है। स्तुति गजेंद्र जी अपना स्तुति समापन करने के निकट पहुंच चुके हैं, और हम उनके साथ साथ हम भी उस स्तुतियों का जो लाभ है उसका प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम एक बार उच्चारण करते हैं इन श्लोकों को, और फिर हम एक श्लोक में गंभीर अध्ययन करने का, गंभीर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र मोक्ष स्तुति, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 29। श्रीबादरयानिरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माश्च पर तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु।
न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो धुरात्तयानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमाव्रणं भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया ताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरायत्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्मण सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः
तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामणवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्ताहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये अद्भुत श्लोक है। 28 श्लोकों की प्रार्थना, गजेंद्र मोक्ष स्तुति। हम इनके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हम श्लोक संख्या 26 चर्चा कर चुके हैं और श्लोक संख्या 27 चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इन श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार गजेंद्र अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हैं, किस प्रकार प्रत्येक श्लोकों में नए तथ्य, भगवान के नए तत्वों के विषय में हमें जानकारी देते हैं। और किस प्रकार आप देखेंगे प्रत्येक श्लोकों में वो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को पुकारते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणामो नतोस्मि नमामि नमस्तुभ्यम। प्रत्येक श्लोकों में प्रणाम है भगवान का। भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं नाम और प्रणाम, भगवान का नाम लेना और भगवान को प्रणाम करना, भगवान के सामने नतमस्तक होना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इन श्लोकों में हमें बताते हैं गजेंद्र। गजेंद्र स्वयं करके बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है। भगवान को पुकारना है, भगवान को बुलाना है, आह्वान करना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से मानो मेरा आपके बिना और कोई नहीं है, आप ही हो इस समय मेरा रक्षा करता। यद्यपि आप देखेंगे इन समय ये जो गजेंद्र का मोक्ष स्तुति, गजेंद्र जो स्तुति कर रहे हैं, गजेंद्र जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस समय वर्णन है कि ऊपर आकाश में चारों दिशाओं में समस्त देवी देवताएं उपस्थित हैं और वो मानो कह रहे हैं, वो अपने मन में सोच रहे हैं देवी देवताएं कि गजेंद्र को इस कुंभीर से बचाना है, इस मगरमच्छ से मुक्त करना है। ये कोई बहुत बड़ी कार्य नहीं है, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़े। गजेंद्र, तुम हमें पुकारो, हमें यदि पुकारोगे हम आके ये कार्य कर सकते हैं। समस्त देवी देवताएं ये सोच रहे हैं कि इस कार्य के लिए भगवान को क्यों, ये तो हम भी कर सकते हैं। तुमको मगरमच्छ से मुक्त करना कौन सी बड़ी बात है, हम कर देंगे। पर गजेंद्र अपने मति भ्रम नहीं होते हैं, दिग्भ्रांत नहीं होते हैं। वह एकांतिनो यस्य, वो एकांत मन से हैं, एकेन मनसा भगवान को ही पुकार रहे हैं। कह रहे हैं नहीं, मुझे भगवान आप ही चाहिए। बाकी सब कर सकते हैं, बाकी सब सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान मुझे मोक्षम विमोक्षणम चाहिए। ये विमोक्षणम आप दे सकते हो। मुझे केवल इस क्षणिक जो असुविधा है उससे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये इसका एक स्थायी समाधान चाहिए। मुझे वो चाहिए ताकि मैं पुनः इस प्रकार विपद में, इस प्रकार के परिस्थिति में ना आऊं, ना फंस जाऊं।
तो ये इस मुक्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। और ये मुक्ति एकमात्र भगवान दे सकते हैं, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। एकांत एकांत भक्ति, एकांत भक्त होके, अर्थात अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं दे रहे हैं। वो बार बार भगवान के विभिन्न नाम, रूप, गुण, लीलाओं में वो स्वयं को निमज्जित कर रहे हैं, निमग्न हो रहे हैं उसमें, और भगवान को पुकार रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, भगवान नतोस्मि, नमामि, नमस्तुभ्यम। बार बार नमन कर रहे हैं भगवान के सामने, नतमस्तक हो रहे हैं। नाम और प्रणाम, भगवान को प्राप्त करने का जो विधि है वो है नाम और प्रणाम। भगवान का नाम लेके पुकारना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के सामने नतमस्तक होना है, प्रणाम करना है, दंडवत करना है, भगवान के सामने गिर जाना है भगवान। हम्म, ये पद्धति है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 27। 27 हमने, हाँ 27 चर्चा करेंगे आज। योगारंधित कर्मण हृदि योग विभाविते, योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। योगारंधित कर्मण हृदि योग विभाविते, योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। योगारंधित कर्मण हृदि योग विभाविते, योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। हरे कृष्ण। माता जी एक बार इसका अनुवाद पढ़ देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं उन ईश्वर परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। तो उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो कि परम ईश्वर है, परम ब्रह्म है, परम आत्मा है, और समस्त योग के स्वामी। योगियों का स्वामी है, योगों का योगेशम, समस्त योगों का स्वामी है। हम्म, उनको नमस्कार करता हूँ। बार बार नमस्कार कर रहे हैं, प्रत्येक श्लोक में नमस्कार करते हैं गजेंद्र। ये आप देखेंगे प्रत्येक श्लोकों को, यदि आप एक बार पुनराय देखें, हम जाएंगे एक बार अवलोकन करेंगे, पुनरावलोकन। तो प्रत्येक श्लोक में वो नमस्कार करते हैं, करता हूँ जो कौन है, हे भगवान आप। वो बार बार यही कहते हैं कि भगवान आप सामान्यतया दृश्यमान नहीं है, सबके लिए दृश्यमान नहीं है। कोई भी आपको देख नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और मन किया और देख लिया आपको, नहीं। विशेष प्रयास की आवश्यकता है आपको, आपके दर्शन प्राप्ति के लिए। तो वो कौन कर पाते हैं, योगीगण। कौन योगी, सिद्ध योगी। किस प्रकार से करते हैं, जो कि भक्ति योग, अपने हृदय को भक्ति योग के द्वारा निर्मल करते हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान को हम अपने इस चक्षु से देख नहीं सकते हैं, अपने इस नेत्रों से भगवान के दर्शन संभव नहीं है। भगवान को हृदय चक्षु से, हृदय के चक्षु से देखा जाता है इस, जो कि, और हमारे हृदय के चक्षु से हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं इस समय, कारण हमारे हृदय निर्मल नहीं है, कलुषित है, कलमश है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अहंकार, सब जो काली माए हैं, एक से एक काला रंग है, वो उसमें पड़े हुए हैं। और इतने सारे परते हैं उसमें। मान लीजिए अ, काला चश्मा, जब किसी का आंखें खराब होते हैं तो ऑपरेशन होते हैं, इसके बाद डॉक्टर काला चश्मा देते हैं, एक मोटा सा काला चश्मा है। तो उस काला चश्मा से हल्का हल्का दिखता है, ताकि सूर्य की रोशनी तेज ना आए। पर हम यदि सोचे, एक काला चश्मा पहना, उसके ऊपर और एक काला चश्मा पहना, उसके ऊपर और एक काला चश्मा पहने, इसके ऊपर हमने बहुत सारे परते डाल दिए काला काला चश्मा का, तो एक समय आएगा हमें दिखेगा नहीं कुछ।
है, चश्मा होगा पर दिखेगा नहीं कुछ। तो हमारे नेत्रों में इस प्रकार क्या है, कालिमाएं पड़े हुए हैं। हमारे हृदय क्या है, कालिमाओं से ढका हुआ है, इस प्रकार ढके हुए हैं कि उसमें से भगवान को हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवान का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। होगा किस प्रकार, भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग क्या करता है, इस कलमश को दूर करता है। भक्ति योग समस्त कालिमाओं को दूर करता है। योग रंधित कर्मणो है, भक्ति योग क्या करता है, समस्त कर्म बंधनों को जला देते हैं। हम्म कौन कहता है ये तो भागवतम में तो कह ही रहे हैं गजेंद्र। गजेंद्र तो कह रहे हैं योग रंधितो कर्मणो, कर्मो रंधितो अर्थात जला देते हैं। योग कर्मण, समस्त कर्म को योग भक्ति योग क्या करता है, जला देते हैं, जला के राख कर देते हैं, निश्शेष कर देते हैं। जैसे हम ब्रह्म संहिता में पढ़े हैं, ब्रह्म संहिता में यस्तीन्द्र गोपमथवेन्द्र महोश कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हाँ, वो कहते हैं कि यस्तीन्द्र गोपम अथवेन्द्र अहो स कर्म भी। यह इंद्र अथवा इंद्रगोप, इंद्रगोप एक कीड़ा है, साधारणतः गोबर में पाए जाते हैं, छोटा सा कीड़ा है एक, इंद्रगोप का नाम है उसका। उस कीड़े से लेके इंद्र, स्वयं इंद्र, स्वर्गराज इंद्र है, उन समस्त जीव के, अर्थात इस भौतिक जगत से स्वर्गलोक ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त जीव के क्या है, कर्म बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति, अपने कर्म के अनुसार जो भी सकाम कर्म हम करते हैं, सकाम कर्म अर्थात स्वयं के लिए जो कार्य करते हैं हम, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं को तृप्त करने के लिए, खुद के लिए जो कार्य करते हैं वो है स्वकर्म, सकाम कर्म। तो वो सारे सकाम कर्म क्या करते हैं, कर्म बंधन बनाते हैं, कर्म बंधन से हमें बांधते रहते हैं, हम बंधते रहते हैं कर्म बंधन से, इस अ, सकाम कर्म के कर्म बंधन से हैं? और सभी इसका फल भोग करते हैं, उन कर्मों का फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, फल भोग करते हैं हम, हमें फल भुगतना होता है, भोगना होता है। या तो फल भोगते हैं या फल भुगतते हैं तो दोनों, दोनों में से एक करते हैं अपने कार्य अनुसार। ठीक है, जैसे इस जगत में कोई अच्छा कार्य करता है, सरकार उनको पुरस्कृत कर सकते हैं, कोई बुरा कार्य कर सकते हैं, सरकार उसको जेल में डालेंगे, तो फल उनको भुगतना है। इसी प्रकार जो भी हम हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कार्य करते हैं स्वयं के लिए, स्वयं को केंद्र बिंदु में रख के जब कार्य करते हैं, स्वयं अर्थात मैं, मेरे परिवार, मेरे देश, मेरे राज्य, मेरे गांव हैं, इस प्रकार से शरीर और शरीर संबंधी विषयों को सामने रख के जब हम कार्य करते हैं तो वो कर्मबंधन तैयारी करते हैं, बनाते हैं, बांधते हैं, और इससे कोई नहीं बचता है। इंद्र गोप एक कीड़ा से प्रारंभ करके देवराज इंद्र पर्यंत, इवन ब्रह्मा जी पर्यंत, हम जानते हैं वो कर्मबंधन के कारण घूमते रहते हैं। हम्म? पर क्या इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति भाजाम, जब भगवान से भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं हम, भगवान को भक्ति भाव से उनका भजन किया जाता है, उनकी सेवा किया जाता है, तो कर्माणि निर्दहति, दहति अर्थात दहन करना, अर्थात जला देना, निर्दहति निश्शेष करके जला देते हैं, पूर्णतः जला देते हैं। हम्म समस्त कर्मों को, ये भगवान की भक्ति, उन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उन आदि पुरुष गोविंद
भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमन। तो इसी बात का पुनरावृत्ति करें, इसी बात को वो कह रहे हैं गजेंद्र कि हे भगवान, आपके भक्ति योग के द्वारा समस्त कर्म बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। हम्म। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में करना क्या होता है? हम्म। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हम्म। जो 9 प्रकार के 9 विधि है भगवान के भक्ति करने का। हम्म। उनका श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार के जो हम भक्ति करते हैं भगवान को, इस इस भक्ति योग के द्वारा, और उस 9 प्रकार में, इस नौ नौ विधा भक्ति में भी हम देखते हैं कि 9 विधा भक्ति में भी जो अ, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत सेवन, मथुरावास, श्रीमूर्ति रस, श्रद्धया सेवन, ये 5 अंग उसमें मुख्य है। हैं, उसमें 5 अंग मुख्य है। और उसमें भी, इस 5 में भी तारो मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पाए कृष्ण प्रेम धन। तो 9 विधा भक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान को सेवा करना। हम्म। किस प्रकार से करते हैं हम भगवान की सेवा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान का पाद सेवनम, भगवान का अर्चनम वंदनम, दास्य भाव, हाँ, साख्यम आत्मनिवेदनम, स्वयं को निवेदन कर देना। ये जो विभिन्न सोपान है भक्ति के, इनके द्वारा हम कर सकते हैं, पर उनमें से भी मुख्य 5 बताते हैं। हम्म। और तार मध्य, उन 5 में तारों मध्य सर्वश्रेष्ठ, उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है नाम संकीर्तन। अब प्रश्न आएगा कि नाम संकीर्तन तो हम करते रहे थे तो हमारा पाप समस्त नष्ट हो गया, सारे पाप हमारे जल गए, फिर भुग क्यों भुगत क्यों रहे हैं, भुगतते क्यों हैं हम? हैं, भक्तगण भुगतते क्यों हैं? कारण निरपराध नाम ले पाए कृष्ण प्रेम धन। जिन्होंने निरपराध होके नाम ले पाए, वो भक्तगण, हमारे आचार्यगण मुक्त हो गए। हम्म। वो कृष्ण प्रेम प्राप्त किए, और इस जगत में, इस भौतिक जगत में, इस धरातल पे स्थित होके वो वैकुंठ के आनंद को प्राप्त किए। और अपने स्वधाम चले गए। किस प्रकार? निरपराध नाम ले। हमारे नाम में अपराध होते हैं, आप सबके पता नहीं, मेरा तो होता है। नाम नाम लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ जो, एक तो होता है अ, नाम अपराध। हाँ। और जैसे नाम के बल पर पाप करना। हम्म। साधारणतः हम सोचते नहीं हैं। मैं सोच रहा था कि नाम के बल पर पाप क्यों करूंगा मैं तो नाम के बल पर, नाम के शक्ति को लेके पाप करूंगा नहीं। ऐसा होता है, पर क्या होता है, हम करते हैं, क्या करते हैं कि कभी कुछ हमसे कुछ हो जाते हैं, कुछ मन में भावना आया, या कुछ हमने कुछ गलती कर दी, करने के बाद हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे अरे हे भगवान बचा लेना मुझे। हैं। तो ये क्या ये क्या है कि हम नाम को एक इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि हम, हमारे मन में अपराध की भावना जो आते हैं, उन भावनाओं को काटने के लिए हम नाम को व्यवहार करते हैं। हम्म। यद्यपि हो सकता है कि मन में ये ना हो कि मैं नाम लेता रहूंगा और पाप करता रहूंगा, पर ये हो जाता है हमारे साथ, कभी हम अपराध कर लेते हैं और फिर नाम के बल पे उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या भूल है? भूल नहीं है, पर अपराध तो है। पर करना क्या है? हमें करना चाहिए कि जो अपराध मैंने किया है वो अपराध पुनः ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो अपराध मुझसे हो गई, मुझे पता चल गया कि यह अपराध हो गया और मैं पश्चाताप कर रहा हूँ इसका, इसका मुझे ज्ञान है कि यह अपराध मुझसे हो गया है, तो मेरा प्रयास क्या होना चाहिए कि ये अपराध मैं पुनः ना करूँ, दोबारा ना करूँ। साधारणतः भी कोई भी कार्य, कोई भी भूल है, मान लीजिए
एक चोर चोरी किया, पकड़ा गया। चोरी किया, वो चोरी करके पकड़ा गया। पकड़ा गया तो क्या किया? क्षमा याचना की, और मानो छोटी सी थी, और मानो उनको क्षमा कर दिया। अब यदि वो चोर चोरी करना छोड़ दे, त्याग दे पूर्णतः, स्वयं को सुधार ले, तो क्या होगा? वो आगे इस अपराध से बच जाएंगे, और आगे सजा से बच जाएंगे, और समाज में एक श्रद्धेय व्यक्ति हो सकते हैं। ये इस जगत में हम देखते हैं इस प्रकार। कोई अपने गलती को यदि सुधार ले, कोई भूल करते रहे और भूल को सुधार ले, तो क्या होते हैं? वो उससे मुक्त हो जाते हैं। यदि वो ना करे, यदि वो प्रथम बार उनको क्षमा कर दिया चोर को, और द्वितीय बार वो पुनः पकड़ा जाता है, तो क्या होगा? हम्म उसके प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो हमारा भी ये होता है, यदि हम एक बार भूल कर दिए, और भूल के कारण भगवान से प्रार्थना क्षमा याचना की, भगवान ये भूल मेरे से हो गई, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, हे कृष्ण, हे परम शक्तिमान भगवान नाम, आप मेरी रक्षा कर दो। हो सकता है भगवान एक बार रक्षा कर दे, वो नाम में शक्ति है, नाम रक्षा कर दे। हैं? नाम में सर्वशक्ति भगवान ने डाले हुए हैं, नाम ने मुझे, नाम के द्वारा मैं मुक्त हो सकता हूँ। पर यदि मैं दोबारा करूं, तीसरी बार करो, चतुर्थ बार करो, तो नाम क्या सोचेंगे? बोलेंगे कि बेटा तुम्हारा तुम्हारा ये अभ्यास हो चुका है, तुम्हें कुछ दंड तो मिलना ही चाहिए। फिर हमें कुछ मिलता है, फिर आप सोचते हैं भगवान मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे क्यों? हम्म ये इस प्रकार से क्या होता है? योग रंधितो कर्मणो हृदय योग विभाग। भक्ति के द्वारा क्या होता है? भक्ति के द्वारा हमारा हृदय निर्मल होते हैं। केवल हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। जब भक्ति करते हैं, भक्ति के द्वारा हमारे जो हृदय के, हमने बताया था कि हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, कारण हमारे हृदय में कालिमाएं है, कलमश है। तो वो कलमश दूर किस प्रकार से होते हैं? कुछ श्लोकों को मैंने नोट किया था, जो कि हमारे शास्त्र कहते हैं। हम्म शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। एक भागवत में श्लोक है, शृण्वताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थे ही अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। ये श्लोक अपने सुने होंगे। हैं? श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, मेरे ख्याल से द्वितीय स्कंध में ही है ये, कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। जब हम भक्ति भाव में हम क्या करते हैं? भगवान का श्रवण, श्रवण से प्रारंभ करते हैं हम। भगवान के कथा, स्वकथा कृष्णम, कृष्ण के स्वयं के कथा जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो क्या होते हैं? हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति। हृदय के भीतर जो ये काली माए हैं, ये जो मैल हैं, इनको क्या करते हैं? विधुनोति, विशेष रूप से धुलाई करते हैं, धो देते हैं। शुरीद सताम, कौन धो देते हैं? ये भगवान के नाम, भगवान के कथा धो देते हैं। ये क्या करते हैं? सुहृद सताम, सताम अर्थात समस्त जीव के, सुहृद अर्थात मित्र, बंधु, सुहृद हृदय के साथ जो घनिष्ठ है, हमारे हृदय के पास में जो है, वो सुहृद, हम कहते हैं सुहृद। तो सुहृद कौन है? सताम, समस्त जगत के, समस्त जीव के जो सुहृद है, बंधु है, मित्र है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनका जब हम कथा श्रवण करते हैं, तो वो स्वयं हमारे हृदय के भीतर जाके समस्त अभद्रा, समस्त कालिमाए, मैल धोके परिष्कार कर देते हैं, साफ कर देते हैं।
और किसी को बताते भी नहीं कि इसके हृदय में मैल था, परिष्कार कर देते हैं भगवान की कथा। तो ये होता है भक्ति। भक्ति का प्रथम कार्य, भक्ति का जो प्रथम सोपान है वो है श्रवणम। हम श्रवण से प्रारंभ करते हैं, हम रोज श्रवण कर रहे हैं। श्रवण क्या करते हैं? जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण अर्थात कान के द्वारा पान कर रहे हैं। कानो कर्णरंध्रेन प्रविष्ट कर्णरंध्रेन, कर्णरंध्र से हृदय में जब प्रवेश करते हैं। कुछ श्रवण होते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, आ रहा है दो चार बातें, कुछ दूसरे कार्य में व्यस्त है, कुछ बातें आ रहे हैं, तो श्रवण नहीं होता है, कारण वो हृदय में प्रवेश नहीं करता है। ये इधर से आते हैं और अधिकतर इधर से बाहर चले जाते हैं। कुछ कुछ एक आध जा सकता है अंदर थोड़ा बहुत, है ना, अधिकतर निकल जाते हैं। तो श्रवण क्या है? जब हम ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं तो वो हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय में प्रवेश करके वो क्या करते हैं? विधुनोति, धुलाई कर देते हैं, परिष्कार कर देते हैं। कारण वो सुहृद है, मित्र है। हमारे घर में, मान लीजिए मेरे घर में मैं हूं अभी इस समय, मान लीजिए पत्नी नहीं है मेरे, वो कहीं गए हुए हैं और मैं अकेला हूं, और मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूँ, कुछ तकिया इधर रख दिया, बेड ठीक से लगाया नहीं, चार पांच पुस्तकें एक साथ में पढ़ रहा था, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ फैले हुए हैं, अ, मानो टेबल कुर्सी ठीक जगह पे नहीं है, इससे कुछ छत्रभंग हो रहे हैं सब। हम्म। कोई आप जैसे माता जी आएंगे, आके देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या बना रखा है, घर का हालत है, हैं? तो उसमें से क्या होगा? कुछ ऐसे, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे आ सकते हैं घर में, जो आके देखेंगे, अच्छा ये हालत है तुम्हारा घर का, हाँ, वो देख के चले जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, देख के चले जाएंगे, और बाहर जाके पांच लोगों को बताएंगे, अरे इनका घर का हालत तो मत पूछो, बिल्कुल एकदम, है ऐसे ही। तो उसमें बैठ नहीं सकते, ऐसा हालत बना के रखा है घर का, है, वो बताएंगे पांच लोगों को। ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे आ सकते हैं, कुछ हमारे मित्र ऐसे आ सकते हैं, या सगे संबंधी, वो आके देखेंगे, अरे तेरा तो बहुत बुरा हाल है, वो आके मुझे सहाय करेंगे कि ठीक है, इसको ठीक से लगा, इसको चल पुस्तकों को इस प्रकार से लगा, अपने बेड को ठीक से लगाओ, बेडशीट लगाओ, बेडशीट इसको गंदा हो चुका है, इसको धो दो, नया धुला हुआ डाल दो, हाँ, टेबल कुर्सियों को सजा दो, इस प्रकार से घर साफ कर देंगे, पोछा वोछा लगा के साफ कर दिया, या साफ करने में हेल्प कर दिया, वो करेंगे। और करके बाहर जाके फिर बताएंगे कि पता है इनके घर गया था, बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था। चलो, मैं मुझसे जितना हो पाया मैं किया। मैं तो थोड़ा बहुत सजा संभाल के आ गया, है, अर्थात करेंगे और बताएंगे भी, पांच लोगों को बताएंगे कि इनका हालत बहुत बुरा था, मैंने ठीक कर दिया है। मेरे जैसे व्यक्ति कुछ सुहृद होंगे भगवान के जैसे, भगवान वो सुहृद है, वो क्या करते हैं? आते हैं, इस प्रकार के मित्र हैं, वो आते हैं, आके देखते हैं, अरे तेरा ये हालत है, वो स्वयं लग जाते हैं। हम्म। स्वयं वो अपना झाड़ू पोछा ले आके स्वयं लग जाते हैं, मैं करूँ चाहे ना करूँ, वो आके लग जाता है और करने लग जाते हैं, करते हैं सब, करते सब ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा ठीक है, देख अभी अभी अच्छा लग रहा है ना, हाँ चलो ठीक है, चले जाएंगे, और किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने इसका घर का हालत ये था, मैंने ठीक करते नहीं, किसी को पता भी नहीं चले। भगवान वो सुहृद हैं जो हमारे हृदय में आते हैं, हमारे हृदय की सारी जो दुर्वस्थाएं हैं, दुर्गंध है, इनको निर्मल करते हैं। वो जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं, प्रतिपल हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, भगवान उसका खबर रखते हैं। पर भगवान के नाम आके वो क्या करते हैं? उनको परिष्कार करते हैं, उन मैल को साफ करते हैं। किसी को बताते नहीं है जाके, किसी को जाके बताते नहीं है ये, कि इसका घर दुर्गंध से भरा हुआ था, मैंने परिष्कार किया है, परिष्कार कर देते हैं, चुप रहते हैं। वो है सुरीद, भगवान वो सुरीद है। और ये केवल मेरा आपका नहीं है, समस्त जीव का है, समस्त जीव का, चाहे वो एक कीड़ा हो, चाहे वो एक जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, समस्त जीव का इस प्रकार से वो सहाय करते हैं, वो सूर्य भगवान है। तो भक्ति के प्रारंभ से हमारा क्या होता है? हृदय निर्मल होते हैं। हृदय जब निर्मल होते हैं, तब उस निर्मल हृदय से हम क्या करते हैं? योगी नो यम प्रपश्यंति योगेशम तम न तस्मो, योगी नो यम प्रपश्यंति, भक्ति योगी तब क्या कर पाते हैं? ए, भगवान को दर्शन कर पाते हैं। प्रपश्यंति, पश्यंति अर्थात देखना,
प्रपश्यन्ति, प्रकृष्ट रूपेण पश्यन्ति। एकदम थोड़ा सा देख लिया, ठीक से देख भी नहीं पाया, भगवान का दर्शन हुआ भी नहीं, कुछ था, ऐसे लग रहा था जैसे भगवान है पर पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, ये नहीं। प्रपश्यन्ति, देखते हैं, देखते दर्शन करते हैं भगवान को, एकदम पूर्ण रूप से दर्शन करते हैं, एकदम साक्षात्कार करते हैं भगवान का। योगी नहीं, भक्ति योगी जन, जब इनका हृदय, जिनका हृदय निर्मल हो चुके हैं। उदाहरण हमारे छह गोस्वामी, स्वयं प्रभुपाद। प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन है कि प्रभुपाद जब झांसी में थे, ये मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, एक जब कोर्स किया तो उसमें, उस कोर्स के बुक में उल्लेख है, जब प्रभुपाद झांसी में थे, इस कॉन्सेप्ट पहले, इसका का मूवमेंट अभी तक किया नहीं है, अमेरिका गए नहीं, उससे पहले प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे भारत में ही कुछ करें, हैं, बैक टू गॉडहेड मैगजीन और कुछ, हैं, लीग ऑफ, झांसी में जाके प्रभुपाद प्रारंभ किए थे लीग ऑफ ऑफ डिवोटीज, लीग ऑफ डिवोटीज, इस नाम से एक संस्था प्रारंभ किया था और भक्तों को जोड़ने का प्रयास किए थे, एक इनका शिष्य भी बने थे। झांसी में उनका वो शिष्य एक दिन जाके देखते हैं कि प्रभुपाद नृत्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एकदम उनके जो मुखमंडल में जो द्युति है वो मानो एकदम स्वर्गीय है, इस प्रकार है मानो एकदम उज्जवल हो रहे हैं, और वो नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मृदंग लेके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और विभोर है। वो शिष्य जब गए तो उन उन शिष्य का नाम किसी को याद है? मैं नाम भूल गया शिष्य का, प्रभुपाद का जो प्रथम शिष्य है जो झांसी में रहते बने थे, मैं कभी देख लूंगा, मैं भूल गया, लिख के रखा नहीं था नाम में हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी, कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभाकर मिश्र नाम था उनका, प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र। थैंक यू माता जी, प्रभाकर मिश्र, थैंक यू माता जी, तो उनका साक्षात्कार है ये। वो कहते हैं कि प्रभाकर मिश्र जी वो देखते हैं कि प्रभुपाद इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, आनंद विभोर होके, आनंद में विभोर होके, और उनके गले में एक कदम के फूल, कदम वृक्ष है, कदम वृक्ष जानते हैं वो, जिसमें कदम के फूल होते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम लीला, जिस कदम के वृक्ष के नीचे, कदम ही कहते हैं, कदम ही बोलते हैं प्रभु जी, कदम। कदम है ना, हाँ। तो उस कदम के वृक्ष के फूल का माला परिधान किए हुए हैं, हैं, तो वो आश्चर्य हो गए कि झांसी में कदम के वृक्ष है नहीं, उस समय थे नहीं, मिलते नहीं है, कदम के वृक्ष सब जगह पे होते नहीं हैं, तो झांसी में कदम के वृक्ष है नहीं, और कदम के वृक्ष के फूल के माला परिधान किए हुए हैं प्रभुपाद, और नृत्य कर रहे इस प्रकार। तो वो वहां पे अपेक्षा किए प्रभुपाद को शांत होने का, तो प्रभुपाद जब प्रकृतिस्थ हुए, इस जगत में आए, तो देखते हैं अपने शिष्यों को, देख के बताते हैं, बात होते हैं, फिर वो शिष्य पूछते हैं, प्रभाकर जी पूछते हैं कि प्रभुपाद, आप, आपके गले में ये माला, ये कदम के माला, ये तो कदम फूल के माला तो यहाँ पे है नहीं, कहाँ से आया ये, और ये फ्रेश है एकदम, फ्रेश, ऐसा भी नहीं कि रूखा सूखा है, फ्रेश। तो प्रभुपाद हंसते हैं, हंस के कहते हैं कि कृष्ण आए थे, और कृष्ण ये माला देके गए हैं। योग रंधित कर्मणि, हृदि योग विभाविते, योगिनोयम प्रपश्यन्ति, प्रपश्यन्ति, इस प्रकार से दर्शन करते हैं। ये प्रभुपाद का 50 वर्ष पहले का कथा है, ये कोई सत्य युग की कथा नहीं है। भगवान को दर्शन करते हैं, दर्शन होते हैं भगवान के, पर क्या होना है? हृदय योग विभावित, हृदय को जब हम इस प्रकार से परिष्कार करते हैं, योग के द्वारा अपने कर्म बंधनों को नाश करते हैं, भक्ति योग के द्वारा प्रथम अपने कर्म बंधनों को नाश करते हैं, द्वितीय अपने हृदय को निर्मल करते हैं। हृदय जब निर्मल होते हैं, हम्म, तब हम देख पाते हैं, हम्म, तब वो भक्त भगवान को दर्शन कर पाते हैं, अपने हृदय में, अपने हृदय के भीतर वो पूर्ण रूप से दर्शन कर पाते हैं भगवान को। हम्म। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं,
तब हमें और किसी के भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहते हैं। भगवान को भक्ति करते, ये तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के भक्ति करने से, जैसे पेड़ के मूल में जब हम जल डालते हैं, जल देते हैं, तो क्या होता है उससे तृप्यंती में शाखा उपशाखा, भुज शाखा उपशाखा, समस्त टहनियाँ, समस्त पत्ते, फूल पत्ते, फलों को वो जल प्राप्त हो जाते हैं। हम्म शक्ति प्राप्त हो जाते हैं। पत्ते में, फूल में, फल में यदि हम जल डालें तो वो जल उनको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। उससे वो अपना जो आ, उनके वृद्धि के लिए जो चाहिए होता है, उनके जीवन धारण के लिए जो चाहिए होता है, वो पूर्णतः मिल नहीं सकता है। पर यदि हम उसके रूट में, जड़ में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो वृक्ष, फूल फल उठते हैं। हैं? इस प्रकार भगवान को जब हम पूजा करते हैं, भगवान के जब भक्ति करते हैं, तो भगवान के भक्ति करने से क्या होता है, समस्त देवतागण तुष्ट हो जाते हैं, स्वयं ही तुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंध में वो कहते हैं, माता देवाहुति को, कपिल मुनि देवाहुति को कहते हैं, माता देवाहुति को, उनके माता है देवाहुति। वो कहते हैं कि मद भयात याति बातोयम, सूर्यस्तपति मद भयात, वर्षातेन्द्र दहति अग्निर, मृत्युश्चरति मद भयात। वो कहते हैं मद भयात बाति बातोयम। ये जो आ, ये जो हवा चलती है, हवा चलती है तो हम सोचते हैं कि हवा वैसे ही चल रहे हैं, पर वो कहते हैं कि मद भयात बाति बातोयम, मेरे भय से ये पवन चलते हैं, हवा चलते हैं, मेरे भय से सूर्य समय पे उदय उदय उदित होते हैं। हम्म मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं। मैं वो हूं, जो स्वयं भय, मुझसे भयभीत है। एक जगह पे वो कहते हैं, हम्म माता देवावती को, कि भगवान का स्वरूप कौन है, कि भगवान का स्वरूप वो है जिनके द्वारा, जिनके भय के कारण स्वयं भय, भय यदि कोई व्यक्तित्व हो, भय व्यक्तित्व रूप में आ जाए, तो वो स्वयं भयभीत हो जाते हैं भगवान के सामने। तो भगवान को जब हम भक्ति करते हैं, तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, योग रंधितो कर्मणि, समस्त हमारा कर्म नाश हो जाते हैं, कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, हमारा हृदय निर्मल होते हैं। हम्म अ, और तब क्या होता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है, जब हमारा क्या हो जाता है, अन्याभिलाषिता शून्यम, हमने ये जो ये अभिलाषा, हमारी जो इच्छाएं हैं, अन्य अभिलाषा, भिन्न भौतिक इच्छाएं हैं, जब हमारे हृदय निर्मल हो जाते हैं तो ये भौतिक इच्छाएं दूर हो जाती हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम, ये जो हमारी ज्ञान भरे हुए हैं, हाँ, भगवान के विषय में जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान हमने डाले डाले हुए हैं, भगवान कुछ भी है, सब समान है, सब एक ही है, कुछ नहीं है, परमेश्वर अदृश्य भगवान दिखते नहीं हैं। ये जो हमने ज्ञान बनाए हुए हैं, इनको अनावृत करना है, इनको इन इन बंधनों से, इन इन ढक्कनों को हटाना है। हटाने के बाद क्या होता है, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्यन कृष्ण को भक्ति के अनुकूल जो है, जो भी कार्य भक्ति के अनुकूल है, चार नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है, प्रसाद पाना है, साधु संग करना है, जो अनुकूल है वो करना है, प्रतिकूल को त्याग करना है, प्रतिकूल जो भी भक्ति का है वो त्याग करना है। इस प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, वो उत्तम भक्ति होता है। और जब उत्तम भक्ति होता है, उस उत्तम भक्ति से क्या होता है, भगवान, जैसे हमने बताया था, भगवान श्रवण की तरह क्या होता है, कर्ण रंध्र से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, और वो विधुनोति सुहृदस्ताम, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाभावं सरोरुहं, धुनोति शमलं कृष्ण सलीलस्य यथा स्वरत। जैसे वर्षा, अभी वर्षा आने वाले हैं, वर्षा में आप जाएंगे गंगा में या
किसी झील में देखेंगे, उसका जो जल है वो ऐसे रहेगा, मड़ी रहेगा, बिल्कुल एकदम मानो उसके उसको हम देखेंगे, देख के पता चल जाएगा कि गंदा पानी है ये। है गंगा जल भी, गंगा का भी वो क्या होगा, एकदम स्वच्छ नहीं रहेंगे, धूल मिट्टी दिखेंगे हमें वर्षा के समय। और वही जब हम शरत काल में जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में जाएंगे, हैं, तब देखेंगे गंगा एकदम, गंगा के नीचे का मिट्टी दिखाई देगा, इतना इतना साफ स्वच्छ जल होंगे। हैं। तो कहते हैं कि भगवान आके हमारे प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न स्वाना भावम स्वरोरुहम। भगवान क्या करता है, अपने भगवान के नाम हमारे हृदय से, नाम प्रभु, हरि नाम प्रभु हमारे हृदय से, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। करके क्या करता है, वो अपनी भाव से, भगवान के जो भाव है, भगवत्ता के जो भाव है, उस भाव से क्या करते हैं, समस्त इस प्रकार धो देते, इस प्रकार परिष्कार कर देते हैं, जिस प्रकार शरतकालीन जल परिष्कार होते हैं, निर्मल होते हैं, उस प्रकार परिष्कार कर देते हैं, मानो आरओ चला देते हैं एकदम। आरओ का इधर से गंदा पानी डाल दिया, उधर से एकदम पीने लायक पानी निकल आए हैं। इस प्रकार से धोते हैं भगवान, इस प्रकार से साफ करते हैं। हम्म। और तब क्या होता है, जब परिष्कार हो जाते हैं, तब हम हृदय योग विभावित, हृदय को जब शुद्ध हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, प्रपश्यंति, योगी न यम प्रपश्यंति, भगवान को हम देख पाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन धावतो बहिः। भक्ति भाव से हमारे हृदय इस प्रकार परिष्कार होते हैं, और परिष्कार होते क्या होता है कि यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, अकिंचन भक्ति जब होते हैं, अकिंचन अर्थात किसी भौतिक विषय आसक्ति के बिना जब हम भगवान को भक्ति करते हैं, कुछ भौतिक विषय आसक्ति, ये चाहिए, घर मकान बंगला चाहिए करके भक्ति करते हैं, तो वो अकिंचन भक्ति नहीं, वो किंचन भक्ति है, तो दे दो कुछ, है ना। और अकिंचन भक्ति क्या है, जब हम भगवान को भक्ति करते हैं बिना किसी लालसा के, भौतिक भौतिक लालसा के, बिना किसी गाड़ी मकान बंगला इत्यादि के लालसा के कारण नहीं, जब भगवान को भक्ति करते हैं भगवान के प्रेम की लालसा के से, हैं, भगवान की लालसा, क्या लालसा तो होता है, भक्ति जब करते तब भी लालच होता है, लालच क्या है, लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, क्या है, भगवान आपका प्रेम चाहिए, ये लालसा है। भगवान आपका भक्ति चाहिए, भगवान से भक्ति करते भगवान आपका भक्ति चाहिए, भगवान आपका प्रेम चाहिए, ऐसा हो कि आपके नाम लेते ही मेरे शरीर गदगद हो जाए, रोम रोम रोंगटे खड़े हो जाए, मेरा आंखों से धारा प्रवाहित होता होता रहे, ये भाव से जब भक्ति करते हैं, तब हमारे ये होता है सर्वगुणेर तत्र समासते सुराः। कहते हैं श्रीमद् भागवतम, कहते हैं कि जब इस प्रकार से कोई निरासक्त होकर भक्ति करता है तो सर्व हाँ, अम, गुणेर तत्र समासते सुराः, सुराः अर्थात देवता, समस्त देवता गणों का जो गुण है, वो गुण आप में आ जाते हैं, उस भक्त में आ जाते हैं। हम्म। हराव अभक्त अभक्त कुतो महद्गुणा, जो भगवान के भक्त नहीं है, हराव अभक्त, भगवान के भक्त जो नहीं है, उन अभक्तों का कुतो महद्गुणा, कहाँ महद्गुण होगा, क्या महद्गुण होंगे, हैं, वो क्या करते हैं, मनोरथेन धावत बही ही, एक अद्भुत बात करते हैं कि मनोरथ, अपने मन के रथ में बैठ के वो धावत बही ही, बाहर देखते हैं, बाहर की दृष्टि होते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो कर दिया, इसको वो मिल गया, है, इसने देखो कुछ करता नहीं है, देखो इसका तो वैसे ही सब कुछ हो रहा है, मैं सब कुछ करता हूं, मेरा नहीं होता है, धावो तो बही ही, बाहर देखते हैं, मनोरथेन। हमारे पास समय है क्या, ये बहुत अत्यंत, एक मिनट है, अत्यंत अत्यंत एक अच्छा शब्द मिला है, मनोरथेन धावत बही है। कहते हैं कि ये जो दशरथ है, श्री रामचंद्र के पिता दशरथ, और रामायण में दो चरित्र हैं, दशरथ और दशानन। दशानन अर्थात रावण, जिनको दशानन कहते हैं, दश आनन, आनन अर्थात उनका 10 मुंह है। दशरथ क्या है,
वो उनका मन इस प्रकार एक केंद्रित है कि वो एक साथ में 10 रथ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, मन लगा सकते हैं, मनोनिवेश कर सकते हैं। हम लोग एक साथ में बैठ के एक कार्य, दो कार्य कर सकते हैं, तीन कार्य नहीं कर पाएंगे, दो भी नहीं कर पाते, अधिकतर मेरे से नहीं कर पाते। मैं तो एक ही करता हूँ, दूसरा भूल जाता हूँ। कोई अच्छा एक्सपर्ट है, अनन्य भक्त प्रभु सामने बैठे हुए हैं, दो तीन कार्य कर लेते हैं एक साथ में। पर 10 कार्य एक साथ मनोनिवेश इस प्रकार होना चाहिए कि हम हमारा मन इस प्रकार अपने आदेश अनुसार जब कार्य करेंगे, मेरा मन पूर्णतः जब मेरे कंट्रोल में होंगे, तब मैं 10 कार्यों में लगा सकता हूं मन को एक साथ में। नहीं तो क्या होगा, एक करूंगा दूसरा छूट जाएगा। दशरथ 10 रथ को एक साथ में चला सकते थे। दशरथ, इस प्रकार उनका मन कंट्रोल था। जब ये कंट्रोल था, कंट्रोल में थे, तब क्या हुआ, भगवान राम उनके घर में प्रकट हुए। स्वयं भगवान राम के रूप में उनके घर में प्रकट हुए। और दशानन उनका ओपोजिट, पूर्णतः विपरीत। दशानन का क्या है, वो 10 मुंह से बाहर देखते हैं कहाँ पे भोग्य पदार्थ है, कहाँ पे भोग भोग किया जा सकता है, किसको भोगा जा सकता है किसका लूटा जा सकता है। ये है दशानन। इसके लिए क्या हुआ, राम वहां पे गए, उनको संहार किए। हम्म। तो ये धावो तो वही ही, जब बाहर दिखते हैं, जो भीतर दिखते हैं, वो स्वयं पे काबू पा लेते हैं, स्वयं को कंट्रोल कर लेते हैं। जब जब जिनका दृष्टि अपने भीतर है, स्वयं को देखता है कि मैं क्या हूं, उसने वो कर दिया, ठीक है मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, तो स्वयं को देखते हैं, बाहर नहीं। वो इस प्रकार क्या होते हैं, भागवत प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनके हृदय में भगवान आके बस सकते हैं। और जो अपने 10 मुंह से 10 नेत्र से बाहर दिखते रहते, इधर उधर देखते रहते हैं, क्या खाऊं क्या पाऊं, भगवान उनके पास आते नहीं हैं। भगवान उनको संहार करने के लिए आते हैं। भगवान उनको, उनके घर में भगवान आविर्भूत नहीं होते, उनके हृदय रूपी घर में, गृह में राम रूपी भगवान का आविर्भाव नहीं होते हैं। हम्म। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये शास्ति हराव भक्त कुतो महद्गुना। इसलिए जब हरा भगवान के भक्त नहीं है, उनका कुतो महद्गुना, कहाँ महद्गुण होगा। वो मनोरथे ना धावत बही, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या खाऊं क्या पाऊं करते रहते हैं। हम्म? जब हमारा हृदय परिष्कार हो जाते हैं, हृदय परिष्कार होता है, हृदय निर्मल होते हैं, तब हमारा क्या होता है, भगवान हृदय निर्मल किस प्रकार होता है, भगवान के नाम से होते हैं। भगवान के नाम लेते रहते हैं, भगवान हमारे हृदय निर्मल होते हैं। जे गौरांगेर नाम लय तार হয় প্রেমোদয়, তার মুই যাই বলিহারি। जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेमोदय। जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, उनके हृदय में प्रेम, भगवत प्रेम उदय होते हैं। अ, बहुत सारी बातें कहने थी, पर हमारा समय हो चुके हैं। इसके ऊपर हम पुनः चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा संक्षेप में कर देंगे तो थोड़ा सा आनंद नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हरि नाम की जब चर्चा होते हैं, तो इसमें 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 बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आचार्यों की कथाएं हैं। तो हम इसको थोड़ा सा आज हमारा समय क्योंकि हो चुके हैं, हम इसको आज यहाँ पे रखते हैं। और पुनः जब हमारा अवसर होगा, हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, भगवान के नाम से किस प्रकार हमारा हृदय निर्मल हो रहे हैं, किन किन का हृदय निर्मल हुए हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, आचार्यगण क्या कहते हैं इसके विषय में, स्वयं गौरांग महाप्रभु क्या कहते हैं इसके विषय में। गौरांग का नाम लेने से हृदय हमारा निर्मल हो जाता है, प्रेमोदय हो जाते हैं, तो स्वयं महाप्रभु क्या कह रहे हैं, इस सब विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को असेंख्य धन्यवाद। आप सब साथ में रहें, देखते रहे, सुनते रहें, साथ देते रहें, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।